हाय फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। तो आज का नेक्स्ट जो चैप्टर है वो है लघुगणक, लॉगरिथम, जिसको शॉर्टकट में हम लोग बोलते हैं लॉग। ठीक है। तो इस चैप्टर पे आज हम बात करेंगे। तो इस चैप्टर का मकसद क्या है, लॉग को क्यों बनाया गया। एक्चुअली पहले क्या होता था कि बड़े बड़े जो घात के सवाल रहते थे या बड़े बड़े कैलकुलेशन रहते थे, जैसे 3 घाते 20 बटे 2 के घाते 50, इसको सॉल्व करना है। तो इसको सॉल्व तो हो जाएगा, लेकिन बहुत टाइम लगता था, कठिनाई होती थी। तो कितना इसका मान आएगा, इसका मान निकालने में दिक्कत आ रही थी। तो लॉग आया। लॉग से क्या होता है, इन सब कैलकुलेशन को बहुत आसानी से तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए लॉग आया। लॉग को हम कैसे डिनोट करते हैं या कैसे लॉग लाते हैं। मान लीजिए कि ये जैसे 32 है। ठीक है, 32 को हम लोग क्या लिख सकते हैं। ठीक, 32 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 5 लिख सकते हैं ना। तो यहां लॉग आया। लॉग का मतलब देखिए अभी क्या है, 32 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर मतलब 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32। तो कहा कि इसको लॉग फॉर्म में लिखा जाए। लॉग फॉर्म में कैसे इसको लिखेंगे, लिखेंगे लॉग 32। ये जो आधार है यहाँ बेस पे आ जाता है, बेस मतलब आधार। तो यहाँ जो बेस है वो यहाँ आ जाता है, मतलब यहाँ आ जाएगा 2। अब बराबर कितना आएगा, यहाँ घात। किसी भी फार्मूले को या किसी भी घातांक को लॉग में इस तरीके से लिखेंगे, मतलब ये 2 आधार है। ठीक है, 2 आधार है, ये 32 है, उसका घात कितना है 5। तो इसको पढ़ेंगे कितना, लॉग 32 बेस पे 2 का मान कितना होगा 5। मतलब इसका मतलब ये है कि लॉग जो 32 है, अगर उसका बेस 2 लगाएं तो कितना घात आएगा उसका मान, तो कितना आएगा 5। ठीक है, तो इस तरीके से लॉग को लिखते हैं। तो इसके कुछ नियम बनाए गए कि इसको कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे। तो इस नियम को हम लोग समझेंगे, एक एक फार्मूला हम बताएंगे और एक एक फार्मूला को यूज कैसे करना है वो भी हम बताएंगे। तो लॉग क्या है, कुछ लोगों को बहुत कठिन लगता है, बहुत टफ लगता है, लेकिन जितना टफ है उतना आसान भी है। अगर समझ लेंगे तो आसान है, नहीं समझेंगे तो टफ है। तो जितना आसान ये चैप्टर मेरे हिसाब से लगता है, अगर समझ में आ गया तो आपको भी आसानी लगेगा, और नहीं समझ में आएगा तो फिर यही होगा कि यार समझ में नहीं आ रहा है, कैसे लगाया जाए। तो जितना हम बताएं बस उस फार्मूले को कैसे लगाना है, बस वो चीज समझ लीजिएगा। तो ये चैप्टर आसानी से आप लोग कोई भी कैलकुलेशन आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो ठीक है, आगे हम जो इसका फार्मूला है, जो इसका ट्रिक है या जो बेस है कि कैसे कैसे इसको यूज करना है, उस चीज को एक एक पॉइंट लेके एक एक चीज लेके हम बता रहे हैं, और उसका यूज भी बताते जाएंगे, इसका यूज कैसे हम लोग क्वेश्चन में इसको करेंगे। ठीक है, दूसरी चीज ये देखेंगे कि लॉग कहाँ कहाँ नहीं हमें यूज करना है। लॉग कभी 0 के लिए नहीं काम करेगा। ठीक है, दूसरा, लॉग का मान हम कभी ऋणात्मक में नहीं इसको सॉल्व कर सकते। लॉग -5 का मान बताओ। ठीक है, इसको भी हम लोग नहीं सॉल्व करेंगे लॉग में, अगर ऐसा मान आ जाएगा तो। तीसरा है कि अगर लॉग दिया है, उसके बेस पे कुछ नहीं मुझे दिया है, जैसे लॉग 25 दिया है, इसके बेस पे मुझे कुछ नहीं दिया है, तो हमेशा 10 मान के चलेंगे बेस। ठीक है, हमेशा लॉग को कितना मान के चलेंगे, 10। अगर बेस नहीं दिया है तो बेस दिया है तो मुझे पता है कि हाँ आधार इतना होगा। तो ये कुछ पॉइंट है। इस इसको अगर बेस नहीं दिया तो 10 मान में, लॉग 0 के लिए नहीं यूज करना है मुझे। लॉग -5, अगर माइनस में कोई मान है तो वहां पर लॉग नहीं यूज कर सकते हम लोग। तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। आगे देखिए, ये लॉग के कुछ नियम है, इस नियम के तहत हम सारा काम करेंगे। पहला नियम ये दिया है अगर कोई लॉग में मान है, लॉग में मान है, यहाँ 5 की स्क्वायर है, यहाँ बेस पे कुछ भी हम मान ले रहे हैं, 10 ही है या ए है, जो भी है, ऐसा कोई है, कोई भी अंक है वो घात के रूप में लिखा है, तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, ये दो यहां लिखेंगे, 2 log 5। इस चीज को समझ लीजिएगा। 2 के घाते 50 है, तो आ गया लॉग 2 के घाते 50।
तो ये 50 कहाँ जाएगा आगे, तो हो जाएगा 50 log 2। ठीक, दिया है 125 log 125, log 125 का मान पूछेगा, तो यहां हो जाएगा log 125 को लिख सकते हैं 5 की घात 3, तो ये 3 आगे आ जाएगा 3 और गुणे log 5 का मान क्वेश्चन में दिया रहेगा, log 5 का मान रख देंगे, 3 का गुणा कर देंगे, आंसर हो जाएगा। तो मतलब अगर कोई संख्या दिया है, अगर उसको घात में हम लोग बना सकते हैं, जैसे दिया है 100 log 100 का मान, तो log 100 का मान कितना होगा, ये हो जाएगा log 10 का स्क्वायर, ये आगे आ जाएगा 2 log 10 का मान 1 होता है, अभी हम आगे लिखवा देंगे, तो 2 गुणे 1 मतलब log 10 का मान 1। तो अगर कोई भी संख्या दिया है log में है, उसको अगर घात में चेंज करना है तो घात जो होगा वो आगे आ जाएगा, ये पहले नियम के अनुसार है। दूसरा क्या है, दूसरा दिया है कि कोई भी संख्या अगर मल्टीपल में है, log m गुणे n में है, तो उसको हम लोग प्लस में कर सकते हैं, log m प्लस log n, इसको लिख सकते हैं। जैसे log 6 दिया है, ठीक है, बेस पे कर दे रहे हैं, log 6 दिया, तो log 6 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 3 गुणे 2 लिख सकते हैं यहाँ बेस पे, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, log 3 प्लस log 2, ठीक है, बेस जो रहेगा वो बेस हम लगा देंगे। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, अगर कोई भी संख्या है, अगर उसका गुणनखंड कर सकते हैं, गुणनखंड करके उसको हम लोग प्लस में अलग अलग लिख सकते हैं। तीसरा क्या है, कोई संख्या दिया है वो भाग में, जैसे log 10, ठीक है, या log 20 जो भी है, तो इस log 10 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, log 20 या log 5 हम कर दे रहे हैं अभी, log 5 को लिख सकते हैं log 10/2, ठीक है, log 5 को क्या लिख सकते हैं 10/2, तो अगर ये भाग में है तो हम लोग लिख सकते हैं log 10 माइनस log 2, इसको लिख सकते हैं, log 10 का मान 1 कर देंगे, इसका मान रख देंगे, घटा देंगे, आंसर आ जाएगा। तो ये गुणा वाला है और ये भाग वाला, अगर जैसे log 5 दे दिया तो 5 को हम लिख सकते हैं 10/2, तो अगर भाग में है तो उसको क्या लिख सकते हैं, log 10 माइनस log 2, ठीक है। आगे देखिए, जैसे log में कोई मान दिया है, log यहां 3 दिया है, यहां 2 दिया है, log 3 बेस पे 2, log 3 बेस 2, तो इसको अगर हमें ये यहां करना है, ये बेस पे करना है, तो क्या कर सकते हैं, उसको 1 या इसको हम बटे में लिखेंगे, तो log ये बेस पे यहां आ जाएगा, ये मान जो रहेगा वो यहां आ जाएगा, ये भी है, ये हम नियम बता रहे हैं, इस नियम को फॉलो करते हुए क्वेश्चन लगाना है, ऐसा नहीं है कि ये कहां से आया, ठीक है, ये रूल बनाया गया है, इस रूल के तहत अगर हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आंसर तभी आएगा। तो हम बता दिए कि गुणा वाला कैसे करना है, प्लस में कर देते हैं, भाग वाला क्या करते हैं, माइनस में कर देते हैं। अगर log का बेस चेंज करना हो तो log बेस चेंज करने के लिए क्या करते हैं, उसको 1 नीचे कर देते हैं। पांचवा क्या है, पांचवा देखिए, log दिया है, log ये कह रहा है कि अगर कोई यहाँ 5 है, यहाँ 2 है, log 5 बेस पे 2 है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं log 5 यहां कर देंगे गुणे, और log बेस पे 2 यहां लगाएंगे, ठीक है, log 5 और बेस पे 2 यहां, मतलब 5 यहां है बेस में, तो यहां जो संख्या रहेगा यहां भी हम संख्या रख सकते हैं, ये 5 से 5 कट जाएगा, अभी कैसे कटेगा हम बता दे रहे हैं, तो ठीक है, तो यहां अगर 3 रख दे रहे हैं तो यहां भी 3 रख सकते हैं। ये पांचवा नियम है, log m के बेस पे, तो यहाँ log m लिख दिए, अगले में log बेस पे a लिख दिए, तो यहाँ b का दोनों गुणा होगा, कैसे होगा वो बता रहे हैं। अगला नियम है कि log a/b, ठीक है, या b/log b बेस पे a, इसको हम लोग लिख सकते हैं log b अब बटे log a। तो हम क्या करें, इसके बेस को अलग अलग कर दिए, तो यहाँ बेस हमें 10 मानना पड़ेगा, यहाँ बेस 10 बना देना, जहां बेस नहीं रहेगा log का वहां बेस हमें 10 मान के चलना पड़ेगा। तो अभी हम क्या किए, log के मान को अलग कर दिए हैं, उसके बेस को अलग कर दिए, तो बेस को अलग करने के लिए हमें भाग देना पड़ेगा, इसलिए यहाँ बेस कुछ नहीं बचा है, तो यहाँ हमें 10 मानना पड़ेगा।
तो ये जो नियम है इसके हिसाब से देखिए यहां आ जाएगा। देखिए क्या लिखा हुआ, log 5, ठीक है, इसको कैसे log 5 बटे log 3 लिख सकते हैं। मान को अलग कर रहे हैं, बेस को अलग, गुड़े log 3 बटे log 2 लिख सकते हैं। तो ये log 3 से log 3 कट जाएगा, बचेगा क्या, log 5 बटे log 2, यही बचेगा। तो अभी इस नियम से क्या करिए, देखिए इसको अगर हम अलग अलग कर सकते हैं तो इसको तो दोनों एक में भी कर सकते हैं, यानी ये बेस है ये मान है, तो यहाँ इसको हम लिख सकते हैं log 5 बेस पे 2, यही मान आ जाएगा ना फिर वापस। तो इसको इस तरीके लिख सकते हैं, इसको इस तरीके से, ठीक है। और log के मान और बेस को भी हम लोग अलग अलग लिख सकते हैं। जहां बेस न दिया हो वहां बेस 10 मान के चलना है। आगे है log 1 का मान 0 होता है, कैसे होता है वो भी बता दे रहे हैं। log 1 का मान 0, अभी क्या करना है, अगर यहाँ बेस कुछ नहीं दिया है तो बेस कितना मानेंगे 10, तो ये है बेस मतलब आधार है, ये उसका घात है, ये हमेशा घात दिखाता ना, पहले स्टार्टिंग बताए थे, और ये मान बताता है, ये हो गया ठीक। तो log 1 का मान 0 क्यों होता है वो देखिए, तो यहां करना है log, यहाँ 10 ले रहे हैं, log 10 का मान, log 10 का मान कितना होगा, अब हमें क्या करना है, यहाँ 10 मान लिए, मान लिए यहाँ x है, log 10 का मान मान लिए यहाँ x है, यहाँ बेस भी 10 है, ये है आधार, और ये घात को बताता है, घात लगा दिए, और ये मान है, ठीक है। तो देखिए जिसके घात कुछ नहीं होता है उसके घात 1, ठीक है। तो यानी आधार बराबर है तो घात बराबर, यानी x बराबर 1, यानी log 10 का मान कितना होता है, x का मान कितना आ गया 1, ठीक है। ऐसे ही log 1 का मान 0 क्यों होता है, ये है उसका बेस, ये है उसका घात, और बराबर 1 कर दिए। तो 1 कब होगा, दोनों को आधार बराबर करेंगे, 10 के घाते अगर 0 करेंगे तो उसका मान 1 होता है, कोई भी संख्या हो, a के पावर 0 इसका मान 1। तो ये देखिए आधार बराबर तो घात भी बराबर, तो यहाँ हम लोग x मान के चलेंगे, क्योंकि हमें log 1 का मान ज्ञात करना है ना, तो log 1 बराबर x मान लिया, मुझे नहीं पता है, तो ये आधार हो गया, और ये घात कितना हो गया x, और 1 इधर करेंगे तो ये हो जाएगा 1, तो 1 के को क्या लिख सकते हैं, 10 के घाते 0, 10 घाते 0 का मान 1 होता है, तो ये देखिए आधार बराबर तो घात बराबर, यानी x बराबर 0, यानी log 1 का मान क्या होता है 0, log 10 का मान कितना होता है 1। तो यानी कोई भी संख्या हो अगर उसका मान और बेस बराबर हो तो उसका मान 1 होगा। log, यहाँ a दिया है, यहाँ भी a दिया है, तो उसका मान 1 होगा। कैसे होगा, इस नियम के अनुसार, इस नियम से देखिए क्या कर रहे हैं, यहां मान लीजिए a हो गया, log a और बेस पे a, तो इसको हम लोग जब अलग अलग लिखेंगे तो यहाँ हो जाएगा a, और यहाँ भी a है, a से a कट जाएगा, कितना हो जाएगा। तो ये कुछ नियम है, इन नियम को आप अगर जानते रहेंगे तो क्वेश्चन सॉल्व होगा। इसी नियम को हम फॉलो करते हुए हर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो इस नियम को कायदे से समझ लीजिएगा, नहीं आ रहा है तो दोबारा वीडियो को रिवर्स करके देखिएगा, फिर से कम 2 से 3 बार देखिएगा, तभी समझ में आएगा ये सारे। तो हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। देखिए पहला क्वेश्चन दिया है, log √32 बेस x बराबर इतना है, इसको क्या लिख सकते हैं, देखिए log √32 को लिख सकते हैं 32 के पावर 1/2, अंडर रूट मान 1/2 होता है, यहाँ बेस पे x है, इसको लिख सकते हैं 15/2 लिख सकते हैं इसको, ठीक। ये आगे आ जाएगा तो ये हो जाएगा 1/2 log, ये 32 को लिख सकते हैं 2 के घाते 5 बराबर कितना हो जाएगा 15/2, तो ये भी 5 आगे आएगा, तो 5 इधर आएगा तो यहाँ हो जाएगा 5, तो यहाँ से 5 हटा के यहाँ 5 लगा दे रहे, ठीक है। तो ये देखिए ये 2 से 2 कट जाएगा, अब 5 तिहाई 15, यानी log 2 बेस पे x बराबर कितना आ जाएगा 3। इसको कैसे लिखना है, देखिए ये आधार है,
आधार मतलब x, ये घात को बताता है क्यूब, बराबर ये मान बताता है यहाँ तो, ठीक है। अभी क्या कर सकते हैं इसको, x बराबर क्या हो जाएगा, जब ये पावर उस साइड जाता है तो 1/, में हो जाता है 1/3, ये मेरा x का मान हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही रहेगा, x बराबर ऑप्शन नंबर डी, ये मेरा आंसर हो जाएगा। तो आसानी से इसे सॉल्व कर लेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, दिया है 1728 का आधार कितना है, इतना पर लघुगणक, तो मतलब log 1728, आधार मतलब बेस कितना दिया है 2√3, पर लघुगणक है, इसका मान है तो बराबर कर दे रहे हैं, मान लिए x मान है, ठीक है। 1728 को क्या लिख सकते हैं, इसको मान को मान लिए x, तो अभी क्या करना है, आगे क्या करेंगे, जैसे ये हो गया आधार, आधार लिखेंगे 2√3 की घाते x बराबर ये मान है 1728। अब क्या करेंगे हम, आधार बराबर करेंगे तो घात का मान निकल जाएगा, तो आधार बराबर करने के लिए इसको पावर में चेंज करना पड़ेगा, पावर वो भी कैसे 2√3 में, तो इसका गुणनखंड करेंगे हम लोग, गुणनखंड कर लेते हैं। देखिए 1728 ये हो गया आपका, 2 से काटेंगे तो 8 दूनी 16, 2 6 12, ये हो गया, फिर 2 से काटेंगे 4, ये हो गया 32, फिर 2 से काटेंगे 2 दूनी 4, 2 दूनी 32, फिर 2 से काटेंगे 108, फिर 2 से काटेंगे 2 पंजे 10, 2 फिर 2 से कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, 2 सते 14, 3 से काटेंगे 3 त्रिका 9, 9 त्रिक 27, फिर 3 से काटेंगे, फिर 3 से काटेंगे, ये आ जाएगा, मतलब 1 2 3 4 5 6, 2 की पावर 6 और 3 की पावर 3, ये इतना आएगा इसका गुणनखंड। तो इसकी जगह पे हम क्या लिख देंगे, इतना लिख सकते हैं, इसको मिटा दे रहे हैं, 2 की पावर 6 गुणे 3 की पावर 3, ये हो जाएगा 2√3 की पावर x बराबर, इसको पावर सेम करना है तो 2 की पावर 6 गुणे √3 की पावर 6 लिख सकते हैं, √3 की पावर 6 लिख सकते हैं, क्योंकि अंडर रूट कर दिए ना तो ये दोगुना हो जाएगा, ठीक। अब क्या, क्योंकि अंडर रूट जब हटाएंगे तो 1/2 गुणा होगा तो ये 3 हो जाएगा, तो ये दोनों 6 6 है, 2√6 और 2√3 की पावर 6 इधर भी है, 2√3 की पावर x, आधार बराबर है तो घात बराबर होगा, यानी x का मान कितना आएगा 6 है। ऑप्शन नंबर कौन सा सही रहेगा, ऑप्शन नंबर बी सही रहेगा। अगला मान दिया है, देखिए देखिए 10 के आधार पर 0.002 का मान होगा, आधार कितना दिया 10, log आधार कितना दिया 10, इसका मान 0.001, इसको क्या लिख सकते हैं, log बेस पे 10 1/1000 लिख सकते हैं, 1000 को क्या लिख सकते हैं, log 1/10 की घाते 3, यहाँ बेस 10, ठीक है। ये ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा, log 10, यहाँ 10 घाते -3, तो -3 आगे आ जाएगा क्योंकि घात में है, तो -3 log 10 बेस पे 10, अगर दोनों बेस और मान बराबर रहेंगे उसका मान कितना होगा 1, यानी -3 गुणे 1 बराबर -3, ये मेरा आंसर हो जाएगा। कौन सा सही रहेगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अभी बेसिक क्वेश्चन थोड़ा बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं लगवा रहे हैं, धीरे धीरे आपको आदत, मतलब लग रहा है कि थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करते रहेंगे तो आदत हो जाएगी, तो उसमें क्या होगा, थोड़ा टफ क्वेश्चन हम लगवाएंगे, अभी छोटा छोटा क्वेश्चन लेके चल रहा है, थोड़ा सा आपको आसान लगे, फिर धीरे धीरे जब कैलकुलेशन सही हो जाएगा लॉग का, तो अभी आगे हो सकता है दूसरा वीडियो मुझे बनाना पड़े, उसमें जो दूसरे सेकंड वीडियो में रहेगा तो उसमें थोड़ा अच्छे अच्छे क्वेश्चन रहेंगे। अभी जो है बेसिक खाली बता रहे हैं कि कैसे कैसे क्वेश्चन धीरे धीरे सॉल्व करते हैं। देखिए जैसे ये दिया है, एक रूल्स हम और बताना भूल गए थे, रूल्स में क्या है कि अगर लॉग इसका भी बेस का भी घात हो और इसका भी घात हो, ठीक है, मान का भी घात हो और बेस का भी घात हो, तो ये वाला घात ऊपर आता है अंश में, और बेस का जो घात आता है वो हर में आता है,
बाकी वैसे ही लिख देंगे, ठीक है। 3 5, इस रूल को भी ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा कि अगर इसका भी स्क्वायर हो, मतलब घात में हो, और बेस का भी घात हो, तो इसका घात अंश में, इसका घात हर में जाके आगे आ जाता है, और ये जो मान जैसे रहते हैं 5 और बेस पे 3 वैसे हो जाता है। इस क्वेश्चन में देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। तो उसी जो अभी फार्मूला बताया उसी बेस पे इसको हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। लॉग ये किसका है, देखिए इसको लिख सकते हैं, देखिए 243 को 3 त्रिक का 9 त्रिक 27 त्रिक 81 त्रिक 243, ठीक है। तो 1 2 3 4 5, मतलब इसको लिख सकते हैं 3 के घाते 5, ठीक, 3 घाते 5 लिख सकते हैं। अब इसको क्या लिख सकते हैं, 3 के घाते 2, 3 में 2 गुणा कर 3 त्रिक का 9 हो जाएगा, प्लस ऐसे इसको भी लिखेंगे लॉग 2 के घाते आधा, बेस पे जो 2 के घाते 3, और इसको कह सकते हैं 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 दूनी 128 दूनी 256, 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 घाते 8, ठीक है। हम क्या अभी बताए हैं कि ये जो मान में जो घात लगा रहेगा वो अंश में आएगा 5, और जो इसमें लगा रहेगा आधा, जो बेस है उसके घात जो लगा रहेगा वो हर में आ जाएगा 2, हो जाएगा लॉग, यहाँ 3 बचेगा और यहाँ बेस पे भी 3 बचेगा, प्लस ये घात 8, इसका घात जो आएगा वो नीचे आएगा, लॉग 2 बेस पे 2। तो अगर मान और बेस बराबर रहेंगे उसका मान कितना हो जाएगा 1, यानी इसका गुणा 1 में होगा खाली 5/2 आएगा। इसका भी देखिए मान 1 हो जाएगा, इसका गुणा 1 में हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 8/3। तो दोनों का लस लेंगे, कितना आएगा 6, 5 15 और दूनी 16, 31/6। ऑप्शन नंबर कौन सा सही रहेगा, ऑप्शन नंबर सी यही सही रहेगा। अगला क्वेश्चन देखिए दिया हुआ है कि एक नाव का इतना भाग, इतना भाग मतलब ये जो है लॉग √2 बेस पे 16 भाग जल के बाहर है, तो कह रहा है जल में डूबे भाग का मान कितना होगा। तो बाहर इतना है तो डूबे निकालने का 1 माइनस कर देंगे, डूबे भाग कायदा निकल जाएगा, मतलब टोटल मान 1 मान लिए। अभी इसका मान निकालते हैं, ये कितना भाग जल के बाहर है, 1 में से घटा देंगे पूरा भाग निकल जाएगा, क्योंकि सब बटे में है तो एक ही मान होगा। तो अभी क्या करना है, इसको मान लिए लॉग 16 √2, इसका मान मुझे नहीं पता है तो मान लिए x, ये जो मान है जो बाहर है मान लिए x है, तो इसका मान सॉल्व करके निकालते हैं। तो ये क्या होता है, आधार मतलब 16, ये क्या बताता है घात मतलब x बराबर, ये क्या दिखाता है मान मतलब √2, ये हो गया। तो अभी क्या करना है, इसका आधार दोनों का मान बराबर करना है। तो ये इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, इसको क्या लिख सकते हैं 16 को, तो यहाँ 16 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, मतलब 2 दूनी 4, ये 1 2 3 4, 2 के घाते 4x लिख सकते हैं, तो 2 के घाते 4x, ठीक है, ये हो जाएगा 2 घाते 4x इक्वल टू √2। इसको √2 करना है तो क्या लिख सकते हैं √2 का स्क्वायर, और यहाँ ऑलरेडी 4x है बराबर √2, तो 4 दूनी 8, मतलब √2 के घाते 8x बराबर √, तो आधार बराबर है तो घात बराबर होंगे, ठीक है। यहाँ मान इसका 1 है, तो यानी हो जाएगा मेरा मान 8x बराबर 1, x बराबर 1/8। ये बाहर वाला भाग है, जल के बाहर वाला भाग, और नीचे वाला भाग निकालना है तो 1 माइनस 1/8 कर देंगे, तो हो जाएगा 8 का मान 7/8। ये भाग जल के नीचे है, ये भाग जल के ऊपर है, मतलब 1/8 भाग, 1/8 मतलब 1 में से 8वां भाग ऊपर है, और कितना नीचे है तो 1 में से घटा देंगे 1/8, तो हो जाएगा इतना। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही रहेगा, ऑप्शन नंबर डी यही सही रहेगा। अगला क्वेश्चन देखें, ये दिया हुआ है लॉग इतना बराबर 4, तो x का मान, फिर वही ये बेस है, ये घात है, ये मान है, बेस कितना है 2 घात का मान 4 इक्वल टू मान कितना है 6x + 4, ठीक है। इसका 4 बार गुणा करेंगे तो 2 का 4 बार गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, √का 4 बार गुणा करेंगे तो 4 आएगा,
गुणा करके देख लेना, √2 गुणे √2 गुणे √2 गुणे √, इन दोनों का गुणा हो जाएगा 2 आएगा, इन दोनों का गुणा हो जाएगा 2 आएगा, तो 2 दूनी 4, ठीक है, बराबर 6x + 4, 16 चौका 64, ये 4 इधर आ जाएगा, -4 बराबर 6x, कितना आ जाएगा 60 बराबर 6x, तो x बराबर 60/6, 6 दहा में, ये मेरा आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही रहेगा? ऑप्शन नंबर ए वो सही रहेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिया है यदि log a बेस पे 4 प्लस log b बेस पे 4 बराबर c बराबर, तो a का मान ज्ञात करिए। तो बेस दोनों बराबर हैं, ठीक है, तो जो भी हमने फार्मूला बताया था वो फार्मूला वही यूज होंगे जहां एक दूसरे के बेस बराबर होंगे, ठीक है, तो बेस बराबर नहीं होंगे तो वो फार्मूला यूज नहीं होना है। दो चीज, अब यहाँ बेस 3 रहेगा तो यहाँ दोनों का फार्मूला अगर यूज करोगे तो नहीं होना है, क्योंकि इसका बेस 4 है, इसका बेस 3 रहेगा, तो दोनों का बेस सेम होना चाहिए, तभी सारे फार्मूले यूज करना है वहां। अगर बेस बराबर नहीं है तो बेस बराबर करिए, तब फार्मूला यूज करिएगा, ये चीज ध्यान दीजिएगा। अगर बेस अलग अलग है तो कोई भी फार्मूला आप यूज नहीं कर सकते। तो यहाँ देखिए बेस बराबर है, तो हम क्या करते थे, जो गुणे में कोई चीज रहता था उसको हम लोग प्लस में कर देते थे, तो कोई चीज प्लस में है उसको गुणे में भी कर सकते हैं वापस, तो इसको हम लिख सकते हैं log बेस पे 4, इसको लिख सकते हैं a × b या a गुणे b बराबर c। अब क्या करना है, ये क्या बताता है आधार, ये क्या बताता है घात, इक्वल टू ये क्या होता है मान a b, ठीक। तो पूछा a का मान, तो a बराबर क्या हो जाएगा, ये b इसके बटे आ जाएगा, तो 4 घाते c/b, ये मेरा आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन में क्या दिया है, यदि log बेस पे k है x इंटू log k बेस पे 3 है बराबर log x³ बेस पे x है, तो x का मान पूछा है। हम क्या कर सकते हैं, देखिए अभी इसको क्या लिख सकते हैं, log x अपान log k लिख सकते हैं, मतलब log का मान और बेस को अलग अलग लिख सकते हैं। अब देखिए इनका जो बेस रहेगा वो 10 रहेगा, जब भी हम लोग अलग अलग करते हैं तो बेस 10 हो जाता है, अगर बेस पे जैसे कुछ नहीं है तो भी हमें 10 यहाँ मानना पड़ेगा, गुणे log k बटे log, यहाँ 3 रहेगा, बेस पे 10, जहां कुछ नहीं है 10, लिखा नहीं है तो मतलब 10 ही रहेगा बेस, अगर लिखा है तो बेस का मान इक्वल टू, इसको देखिए क्यूब आगे आ जाएगा, log बेस पे x है, यहाँ x है, ठीक। अब देखिए ये log k बेस पे 10, log k बेस पे 10 कट जाएगा, इसको क्या लिख सकते हैं, देखिए log x, और यहाँ बेस पे कितना है log 3/10, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखिए log x बेस पे 3 लिख सकते हैं, इक्वल टू ऊपर वाला मान रहेगा, नीचे वाला जो रहता है मान वो बेस, यहाँ देखिए ये log x अब बेस पे x, इसका मान 1 का गुणा 3 में करेंगे तो 3, ये हो जाएगा। अब इसको देखिए लिखेंगे कैसे, ये बेस है 3, ये घात 3 बराबर x, तो 3 का 3 बार गुणा करें, 3 3 9 3 27 बराबर x, यानी x का मान कितना हो जाएगा 27, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, दिया है log p के घाते q बटे QR प्लस log q के घाते q बटे PR प्लस log r के घाते q बटे PR प्लस log 1/PQR, तो इसका कह रहा है मान क्या होगा। हम क्या जानते हैं कि ये प्लस में है तीनों चारों, तो हम इसको गुणे में कर सकते हैं, क्योंकि log का नियम है अगर गुणे में रहता है तो प्लस में कर देते हैं, तो प्लस में है तो गुणे में भी कर सकते हैं, तो लिखेंगे log p³ बटे QR गुणे q के घाते q PR गुणे r घाते q बटे PQ गुणे 1/PQR, ठीक है। देखिए यहाँ पर एक क्यूब ये है, Q एक Q ये है, एक Q ये है, तीनों का गुणा होगा तो Q का क्यूब होगा, तो
तो ये क्यू का क्यू और ये क्यू और ये क्यू खत्म हो जाएगा। ऐसे पी का 1 2 3 तीनों गुणा होगा तो पी का क्यूब हो जाएगा, तो ये क्यूब खत्म हो जाएगा। आर का क्यूब 1 2 और 3, ये आर का क्यूब खत्म हो जाएगा, तो बचेगा log 1, सब कट जाएगा तो 1 बचेगा। तो log 1 आंसर मत मान लीजिएगा, ठीक 1 हो जाएगा आंसर, ये गलत है। अभी log 1 है, log 1 का मान हमने क्या बताया था 0, तो इसका मान क्या हो जाएगा 0। ऑप्शन नंबर ए है। ऐसा नहीं है कि जल्दीबाजी में बस सबको काट दिए 1 आ गया तो 1 आंसर हो जाएगा। आंसर हमने बताया कि आप कुछ भी गलत करेंगे तो उसका भी आंसर रहेगा ऑप्शन में, अगर ध्यान नहीं देंगे तो उसको भी टिक कर देंगे। आपने सोचेगा तो ये भैया सही किए हैं, तो ये ध्यान दीजिएगा कि ये काटने के बाद log 1 आया है, log 1 का मान कितना होगा 0, तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही रहेगा ए। अगला क्वेश्चन देखिए, कुछ इस टाइप के क्वेश्चन दिया है, log x बेस पे 4 है बराबर a है, तो इसका मान पूछा है। अभी तक हमने इसको सॉल्व करके इसका मान निकालते थे। कुछ क्वेश्चन में दिया रहेगा इसको सॉल्व करेंगे तो इतना आएगा, उसका मान रखेंगे तब आंसर आएगा। जैसे देखिए इसमें इसको नहीं सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करने बैठ गए तो 4 के घाते a आएगा बराबर x, ठीक है। तो x का मान वहाँ उठा के रखेंगे तो मान निकलेगा, हो सकता है और टाइम लगेगा। तो हम क्या करेंगे, इसको ही सॉल्व करेंगे। log 64 दिया है, यहाँ x घाते क्यूब, ठीक। इसको हम क्या लिख सकते हैं, log x घाते क्यूब, इसको क्या लिख सकते हैं 64 को 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64, 1 2 3 4 5 6, यानी 2 के घाते 6 लिख सकते हैं, ठीक है। हमने क्या बताया था, जो मान रहेगा उसका क्यूब जो घात रहेगा वो अंश में जाएगा 3, जो बेस रहेगा जो आधार रहेगा उसका जो रहेगा वो हर में जाता है, यानी 6। यहाँ आ जाएगा log कितना आ गया x, ये तो ठीक है। तो हमें क्या करना है, हमें क्या बनाना था, देखिए यहाँ मान जो दिया है वो किसका दिया है, x4 दिया है, तो हमें 2 का नहीं बनाना है, इसको हमें 4 का बनाना है, तभी तो यहाँ हम इसका मान रखेंगे। तो हम क्या करेंगे, 4 का इसका स्क्वायर बनाएंगे। तो यहाँ जो हम 2 का बनाए हैं तो हम यहाँ क्या बनाएंगे 4 का, तो इसको हम क्या करते हैं हटाएं, तो 4 चौका 16 चौका 64, तो 4 के घाते क्यूब इसको लिख सकते हैं, ये हो गया। ये देखिए 3 यहाँ अंश में, ये 3 हर में, log x के बेस पे 4, इसका मान मुझे दिया है। 3 से 3 कट जाएगा, 1 आएगा, 1 गुणे इसका मान कितना है a दिया है, यहाँ a 1 का गुणा में होगा तो a, यानी आंसर मेरा कौन सा आएगा, ऑप्शन नंबर ए वाला, ठीक है। तो इस प्रकार कुछ क्वेश्चन दिए रहेंगे कि जिसका मान निकालना है उसी को थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो जो मान दिया है उसको उठा के रख देंगे तो आंसर मेरा मिल जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार कुछ क्वेश्चन दिए रहेंगे तो उसको भी ध्यान दीजिएगा थोड़ा। अगले टाइप में देखेंगे, कभी कभी इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं कि जो घात हम लोग लगाते थे वो पहले आ गया क्वेश्चन में। देखिए सब में ये जो घात यहाँ होना चाहिए ये पहले दे दिया है। अब हम क्या करेंगे, देखिए बेस नहीं दिया है तो सबका बेस 10 ही रहेगा। अगर बेस सबका समान है तो हम फार्मूला यूज कर सकते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, देखिए ये जो है ये प्लस में है तो इसको गुणा कर सकते हैं, और ये भाग में है, ये माइनस में है तो इसको भाग दे सकते हैं। तो अभी क्या करते हैं, पहले इसको जो घात दिया है उसको ऊपर ही कर लेते हैं, घात में लगा देते हैं जो आगे दिया है। तो यहाँ लिख सकते हैं log, दोनों का प्लस में है तो जोड़ के लिख दे रहे हैं 16/15 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं क्योंकि ये घात पे चला जाता है, इनटू क्या लिख सकते हैं यहाँ 35/12 का क्यूब लिख सकते हैं। माइनस में है तो माइनस वाला क्या होता है, भाग होता है, तो बटे log क्या लिख सकते हैं 343/243। इसमें भी log है इसमें भी log है, तो एक साथ दोनों लिख सकते हैं log। अभी देखिए log दोनों को log लिख सकते हैं, ये 243 ऊपर चला जाएगा, ये 343 नीचे रहेगा, तो सबको हम एक साथ गुणा कर देते हैं। 16 गुणे 16 स्क्वायर है, 15 गुणे 15 गुणे 35/12 गुणे 35/12 गुणे 35/12, ये ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा ये 243 और ये नीचे चला जाएगा 343।
ठीक, अब हम क्या करना है, इसी को सॉल्व करना है। अब क्या कर सकते हैं हम, देखिए 4 चौक 16, 4 तिहाई 12, 4 चौके 16, 4 तिहाई 12, ठीक है, ये कट गया। 3 5 से काटे, 5 तिहाई 15, 5 सते 35, 5 तिहाई 15, 5 सते 35, ठीक है, इधर सब कट गया। अब ये देखिए इसको काटिएगा, देखिए ये जो 343 है वो 7 गुणे 7 गुणे 7 है, और ये जो 243 है वो 3 त्रिका 9 त्रिक 27 त्रिक 81 त्रिक 343, ये है, ध्यान दीजिएगा। अब क्या करना है, देखिए 1 3 2 3 3 4, 4 3 है, 1 2 3 4, ये कट गया। 1 7 2 7, ये दोनों कट जाएंगे, ठीक है, मतलब ये खत्म हो गया। ऊपर 3 बचा है, नीचे 7, ठीक है, और इधर क्या आता है 4 4, तो 4 तिहाई 12, ये इससे कट जाएगा। अभी क्या बचा है, देखिए नीचे एक 7 बचा है, ये 7 पचे 35, सब कट गया है, यहाँ 4 और यहाँ 5 ऊपर, तो लॉग 4 पंजे 20, ठीक, 20 को क्या लिख सकते हैं, लॉग 20 को लिख सकते हैं लॉग 10 गुणे 2 गुणे 2, इसको क्या लिख सकते हैं लॉग 10 प्लस लॉग 2, ये इसका बेस 10 है तो लॉग आधा, ये लॉग का मान और बेस बराबर है तो नहीं 1 और प्लस लॉग 2, ये मेरा आंसर हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही रहेगा, यही वाला ऑप्शन है, log 2 + 1 या log 1 + 2 जो भी रहेगा, तो ये मेरा आंसर रहेगा। तो अगर ऐसा सवाल दिया रहेगा तो सबको एक साथ गुणा कर लेंगे, माइनस दिया है तो भाग में ले लेंगे, ठीक है, दोनों में log लिया है तो एक साथ हम दोनों को लिख सकते हैं, उसके बाद सॉल्व कर लेंगे, जो मेरा आंसर रहेगा वही मेरा आंसर हो जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चन देखिए, इस टाइप में दिया log y बराबर 2 + n log x, तो समीकरण बनाना है, ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, log y = ये 2 को क्या लिख सकते हैं, 2 किसका मान होता है, log 100 का मान 2 होता है, जैसे log 10 का मान 1 होता है, log 100 का मान 2 होता है, log 1000 का मान 3 होता है, log 10,000 का मान 4 होता है, तो उसी हिसाब से यहाँ log 2 का मान 100 होता है। कैसे होता है वही बताते रहे हैं, log 100, मुझे नहीं पता इसका मान, तो मान लिए x, ठीक है, इसका बेस 10 है, बेस नहीं दिया है, सबका मान 10 है, तो अभी देखिए ये क्या है, बेस यानी 10, ये पावर दिखाता है तो x, ये बराबर 100, यही होता है, तो 10x 10 की पावर x बराबर, इसको क्या लिख सकते हैं 100 को होल स्क्वायर, आधार बराबर तो घात बराबर, यानी x का मान कितना आ जाएगा 2, यानी log 100 का मान कितना आता है 2, ठीक है, ऐसे log 1000 का मान, 10,000 का मान, 1,00,000 का मान, सबका मान निकाल सकते हैं। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, log 2 को log 100, अब प्लस ये n उसके घात पे चला जाएगा तो log x की पावर n, ये प्लस में है, दोनों को गुणा कर सकते हैं क्योंकि बेस बराबर है, बेस ध्यान दीजिएगा, तो इतना लिख लेंगे इसको, तो यहाँ है देखिए प्लस में है तो इसको क्या करते हैं गुणा में लिख सकते हैं, तो यहाँ log y = यहाँ लिख सकते हैं log, गुणा करेंगे तो 100 गुणे x पावर n। अभी देखिए y के स्थान पे यहाँ कितना है, कंपेयर कर सकते हैं, यहाँ इधर भी log है इधर भी log है, तो उसके मान को कंपेयर कर सकते हैं, तो y = हो जाएगा इसका 100 का गुणा x पावर n होगा तो 100 x पावर n, ये मेरा आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही रहेगा, ऑप्शन नंबर बी, ये सही रहेगा। अगला सवाल देखेंगे, इसमें थोड़ा कैलकुलेशन करना पड़ेगा, आंसर आ जाएगा आपका। देखिए a का मान इतना दिया है, b का मान इतना दिया है, तो प्राइस का मान, तो मान रखते हैं, a का मान रखेंगे ये, और ये रखने के बाद हम लोग जो मान दिया है और बेस दिया है उसको अलग अलग साथ में ही लिख ले रहे हैं, तो a बराबर हम लोग लिख सकते हैं क्या, log m बटे log 12, ठीक है, क्योंकि इन दोनों को अलग अलग आंसर हर में लिख सकते हैं, तो ये हो गया -2 इंटू b का मान, इसको ऐसे लिखेंगे log m बटे log 18, ठीक है,
बटे नीचे भी log b का मान log m बटे log कितना हो जाएगा log 18 माइनस 2 a का मान log m बटे log 12। इसको सॉल्व करेंगे, देखिए ऊपर log m है, बाहर कर लेंगे log m, इसमें से बाहर कर लेंगे तो हो जाएगा क्या, log m कॉमन ले लेंगे, नीचे यहाँ कॉमन ले लेंगे तो यहाँ एक बचेगा, यहाँ भी एक बचेगा, तो दोनों का लसागु लेंगे तो कितना आएगा log 12, ठीक है, और इंटू log 18, ये दोनों का लसागु होगा, इसका गुणा यहाँ होगा, तो यहां से हम तो log m कॉमन ले लिए थे, एक बचा, तो इसका गुणा यहाँ होगा तो क्या हो जाएगा log 18, 18 को क्या लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर इंटू 2, ये यहाँ कर दिए, माइनस इसका गुणा यहाँ होगा 2, क्योंकि log m कॉमन हो गया, यहाँ खाली 2 बचा है, यहाँ लिखेंगे 2 log 12 को क्या लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर इंटू 3, ये ऊपर वाला हो गया, बटे इसमें भी log m कॉमन ले लेंगे, log m कॉमन ले लिए तो यहाँ एक बचेगा, यहाँ भी एक बचेगा, ठीक है, ध्यान से देखिएगा कैलकुलेशन, तो इसका गुणा यहाँ होगा, ये log 12, इसका गुणा यहाँ होगा, तो इसको भी लिखेंगे, दोनों का लसागु लेंगे, वही होगा log 12 इंटू log 18, इसका गुणा यहाँ होगा तो log 12 को क्या लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर इंटू 3, ठीक है, माइनस 2, इसका गुणा यहाँ होगा, log m कॉमन हो गया तो यहाँ एक बचा है, ठीक ना, 2 लिख दिए, तो 18 को कह सकते हैं log 3 का स्क्वायर गुणे 2, इतना सबको समझ में आ गया होगा, तो ये देखिए ये बराबर है, कट गया, और log m से log m कट गया, इसी को लिखना है, तो गुणे में है तो इसको प्लस में लिख सकते हैं, और ये स्क्वायर है उसको आगे, तो इसको गुणा करिए, log ये स्क्वायर है कि 2 आगे आ जाएगा, यहां बचेगा 3, गुणे में है तो प्लस log 2 माइनस 2, ये 2 आगे आ जाएगा तो यहां हो जाएगा 4 log, यहां हो जाएगा 2 माइनस, ये देखिए गुणे में है तो प्लस में हो जाएगा, माइनस अंदर गुणा होगा तो यहाँ माइनस, तो यहाँ हो जाएगा, इसका गुणा इसमें करेंगे तो 6 नहीं 2 log 3, इतना समझ में, ध्यान से इसको दीजिएगा, देखिए 2 पावर आगे आएगा, इसको देखिए हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख के बता दे रहे हैं अलग अलग, जैसे ये है तो इसको हम लिख सकते हैं log 3 का स्क्वायर प्लस log 2 माइनस, इसको देखिए क्या लिख सकते हैं 2 log 2 का स्क्वायर प्लस log 3, ये हो गया, तो इसी को देखिए हम यहां लिखे हैं, ये 2 आगे आ गया, ये हो गया, प्लस log 2, ये 2 आगे आएगा तो 2 दूनी 4 log 2, माइनस के अंदर गुणा होगा तो माइनस, और इसमें गुणा होगा तो 2 log 3, ये हो गया, ऐसे नीचे वाले को लिखेंगे, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको log 2 का स्क्वायर प्लस log 3 लिख सकते हैं, क्योंकि गुणे में है ना, प्लस में लिख सकते हैं, माइनस 2 log 3 का स्क्वायर प्लस log 2, ये लिख सकते हैं, तो ऐसे नीचे वाले को लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए ये 2 का गुणा इसमें भी होगा 2 log, ठीक है, जैसे इसमें हुआ था ऐसे उसमें भी हो जाएगा, तो अभी क्या करना, देखिए नीचे वाले देखिए ये है 2 आगे आगे आ जाएगा तो 2 log 2 प्लस log 3 माइनस, ये 2 आगे आ जाएगा, 2 दूनी 4 log 3, माइनस का इधर अंदर गुणा हो जाएगा तो कितना हो जाएगा माइनस 2 log 2, ठीक, इसको अब देखिए क्या कर सकते हैं,
2 log 3 प्लस में है, 2 log 3 माइनस में, log 2, ठीक है, इधर log 2 अब प्लस माइनस 4 log 2 कितना हो जाएगा, -3 log 2, ये हो गया। नीचे ये प्लस वाला ये माइनस वाला कट जाएगा, log 3 माइनस 4 log 3 तो कितना हो जाएगा, -3 log 3, ये माइनस माइनस कट गया, 3 से 3 कट गया, तो log 2 अपॉन log 3, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, log 2 माइनस log 3, ये मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो मेरा ये भी आंसर है log 2 अपॉन log 3। अगर ये ऑप्शन में दिया है तो ये, और ये ऑप्शन में दिया है तो ये, तो हो सकता है ऑप्शन में यही दिया रहेगा मेरे हिसाब से, तो ये सही रहेगा। ठीक, ये देखिए एक फार्मूला हमने आपको बताना छोड़ दिया है तो उसको भी बता दे रहे हैं। अगर a की पावर log कुछ भी हो x हो और इसका बेस भी a हो, ठीक है, a की पावर log x है और उसका बेस भी a है, मतलब जिसकी पावर है उसका उतना ही बेस है, तो उसका मान 1 आता है। ठीक है, उसका मान 1 का मतलब कि अगर a है उसकी पावर log x है उसका बेस a है, तो क्या करते हैं ऐसे मान को, ये जो रहेगा वही मेरा आंसर होगा, मतलब ये x होगा। जैसे यहाँ दिया है b के घाते log x और इसका बेस कितना है b है, तो उसका मान कितना आ जाएगा x। उसी बेस पे ये क्वेश्चन है। 3 दिया है, 3 के पावर log 7 बेस पे 3, मतलब ये बराबर है, तो कितना हो जाएगा 7। 2 के पावर log 6 के बेस पे 2, मतलब +6 आएगा। ये जो मान रहेगा वही मेरा आंसर रहेगा। -4 के घाते log 8 के बेस पे 4, यानी दोनों बराबर हैं, तो इसका मान कितना हो जाएगा 8। तो यहां हो जाएगा 7 6 13 -8 कितना हो जाएगा, 8 में 13 जाएगा नहीं, हो जाएगा 5, ये मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन यानी इस बेस पे अगर आएगा a के पावर log x के बेस पे a, तो इसका मान कितना हो जाएगा x। इस बेस पे ये क्वेश्चन है, तो अगर इसके आधार पर क्वेश्चन दे रहा है तो इसका मान ये हो। ठीक, तो अभी जो इस क्लास में हमने जितने भी सवाल कराए हैं वो बेसिक क्वेश्चन है। ठीक है, मतलब बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है, इसमें से भी एग्जाम में आते हैं काफी सारे सवाल। तो अभी जितने भी क्वेश्चन हम कराए हैं वो आसान क्वेश्चन थे, सरल क्वेश्चन थे। अगले क्लास में हम एक क्लास और लेंगे लॉग का, जिसमें थोड़ा और अच्छे क्वेश्चन उठाएंगे, स्टैंडर्ड क्वेश्चन। अगर उसको भी आप लोग लगा ले रहे हैं तो लॉग आपका कंप्लीट हो जाएगा, इससे टफ आपका लॉग में नहीं देना है। ठीक है, तो जितने भी क्लास में मैंने क्वेश्चन कराए हैं उसको ध्यान से देखिएगा, कैसे फार्मूला कहाँ यूज होता है उसको भी ध्यान दीजिएगा, क्योंकि इसमें फार्मूला ही लगाना है और कौन सा फार्मूला कहाँ लगा के यूज करना है यही इंपॉर्टेंट है। तो लॉग बहुत ज्यादा टफ नहीं है, बस खाली देखने में लगता है कि हाँ समझ में नहीं आ रहा है कैसे यूज होता है। तो आप 1 2 बार 3 बार 4 बार लगाएंगे इस क्वेश्चन को तो आराम से ये लॉग आसान लगने लगेगा। तो अगले क्लास में हम इससे अच्छा क्वेश्चन करेंगे और थोड़ा टफ क्वेश्चन करेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा और अच्छे से और लॉग समझ में आ जाएगा। तो ये वीडियो आपको अगर अच्छा लगा है तो लोगों को शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।